नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम और आप सभी का स्वागत है सतलोक टीवी गुजरात में। हमारी टीम आपको हर प्रकार के आध्यात्मिक रिसर्च के बारे में अपडेट कराती रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले मोरबी विस्तार में एक पुस्तक सेवा का आयोजन किया गया था, तो वहाँ पर हमारी टीम ने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार सुने थे और आज ही के दिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक सत्संग का आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? गोविंद दास। सर, आप कहाँ से? मोरबी गुजरात से। सर, हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज का यह कहना है कि सच्चे गुरु से दीक्षा लिए बिना मोक्ष संभव नहीं है और साथ ही में वो दूसरे जो अन्य धर्म गुरु है उनके भी आध्यात्मिक मार्ग का अस्वीकार करते हैं, तो इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, जैसा कि शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि एक सच्चा गुरु ही मोक्ष का सही मार्ग दिखा सकता है। जैसे कि प्रमाण गीता, वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट प्रस्तुत है कि जैसे कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिसकी कृपा से साधक फिर संसार में जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। यह तो आपने सही कहा, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जो है वो अन्य धर्म गुरुओं का भी असमर्थन करते हैं, उस पर आपके क्या विचार है? जैसे कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि नौ मर सूत उलझ जा ऋषि रहे जकमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। जैसे कि ये धर्म गुरु जी जो बताते हैं साधना विधि, वो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। ये शास्त्र में नहीं लिखी मंत्र देते हैं। इसके जैसे कि हमारे गुरु जी शास्त्र का आदर्श भक्ति बताते हैं। जैसे कि अधिक जानकारी के लिए आप ज्ञान का बुक और जीने की राह बुक पढ़ सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे साथ उनके दूसरे अनुयायी जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? गोविंद दास। सर, आप कहाँ से? मोरबी जिला से। सर, हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि उनके द्वारा बताई गई जो भक्ति विधि है, जो उनके द्वारा बताई गई जो ईश्वर की आराधना करने का जो तरीका है वो सही है। दूसरे जो धर्म गुरु बताते हैं व्रत करना, मूर्ति पूजा करना, यज्ञ करना, ये सभी व्यर्थ है। इस पर आपका क्या विचार है? सर, जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है ना, उन्हें वेद, ये श्रीमद् भगवद गीता, अन्य जो धार्मिक शास्त्र है उनमें से खोल कर स्पष्ट कर दिया है कि यही सही भक्ति है, बराबर। और अन्य धर्म गुरुओं को ये पितर पूजा, ये भूत पूजा, व्रत करना आदि आदि ऐसी साधनाएं करते हैं जिससे हमारी कोई गति नहीं हो सकती। और जो गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि ज़्यादा खाने वाला या कम खाने वाले की भी गति नहीं हो सकती। इससे तो सिर्फ शरीर को कष्ट देना है और आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती। अन्य धर्म गुरुओं है ना, उन्होंने जो भक्ति जो बताई है उनसे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने, उनका उद्देश्य ये है कि सभी को सही ज्ञान मिले, सही शास्त्रों अनुसार, और उनका सभी का मोक्ष हो। जी सर, धन्यवाद। सत्सा हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज की शिष्या जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं। बहन जी, आपका नाम? आरती दास। आप कहाँ से? मोरबी से। जी, हमें बताइए कि कई लोग ये मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो पारंपरिक त्यौहार और रीति रिवाजों से दूर हो जाते हैं, जिससे पारिवारिक रिश्ते और या सामाजिक रिश्तों पे गलत प्रभाव पड़ता है। इस पर आपका क्या कहना है? यह है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारे गुरुजी शास्त्रों के अनुसार वह समाज में जो बुराइयां फैली हैं उसे दूर करने का उपाय बताते हैं। जैसे कि पवित्र गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में बताया गया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना ही तो उन्हें सुख होता है, ना ही शांति प्राप्त होती है। हमारे समाज में बीड़ी, शराब, तंबाकू जैसी अन्य बुराइयां हैं, जिससे कि घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। यही मुख्य कारण है कि हमारा समाज आज टूटता जा रहा है। हमारे सतगुरु जी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देकर मार्गदर्शन करते हैं। जी, धन्यवाद। अभी हमारे साथ और एक भाई जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? देवेंद्र दास। सर, आप कहाँ से? मोरबी जिला। सर, हमें ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज की जो टीचिंग्स है वो युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? क्या उन्हें इतनी सी उम्र में ये भक्ति साधना में पढ़ना चाहिए?
संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी शिक्षा है। आजकल के युवा पीढ़ी को आप देख रहे हो कि कोई कैसे नशे में मुक्त है, कैसे कोई को क्या नशा कर रहा, कोई बीड़ी पी रहा, तंबाकू। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक उद्देश्य है, नशा मुक्त हो भारत अपना। और आजकल के युवा जिसको देख रहे हो वो कोई बीड़ी पी रहा, शराब, तंबाकू, हर पीड़ित है। तो और संत रामपाल जी महाराज एक ही तरफ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, वो नशा, बीड़ी, तंबाकू ये सब चीज़ से बहुत दूर है। हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक ही मिशन है, नशा मुक्त हो भारत अपना। और रही बात उम्र की, तो बच्चे को अपन जिस माहौल में रखेंगे बचपन से वो वैसा ही सीखेगा। और ध्रुव प्रहलाद जैसे कि छोटी सी उम्र में उन्होंने भक्ति करी थी और उसी उम्र में उनको भगवान की शरण में चले गए थे और भगवान की भक्ति करने के बाद उन्होंने भगवान को बुलाया था। और आप रही बात उम्र की, तो भक्ति से उम्र का कोई लेन देना नहीं है और भक्ति करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जा सकती, क्योंकि आज आप है और कल कहाँ हो ये आपको नहीं पता होगा। आप सभी ने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने हमें कितने सटीक और स्पष्ट सवालों के जवाब दिए और उन्होंने हमें यह भी बताया कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको किसी सच्चे संत की खोज करनी चाहिए और उनकी शरण में जाकर उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खबर में छुपा है अध्यात्म का संदेश। सतलोक टीवी गुजरात। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।